व्यूअर, साल 2025 में आसमान में सूरज की तरफ से बहुत अजीब सी चीजें देखने को मिल रही है। साल 2025 में पहली दफा ऐसा हुआ है कि सूरज ने इतनी बड़ी सोलर फ्लेयर्स फैलाना शुरू कर दी। आखिर ये सोलर फ्लेयर्स क्या होती हैं, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे। इसी साल 2025 में सूरज की तरफ से बहुत अजीब किस्म की शुआएं जो आग की सूरत में भड़क रही है, वो जमीन की तरफ आती दिखाई दे रही है। जब नासा ने 3:37 पर अपना सबसे पहला सिग्नल भेजा, नासा की तरफ से बताया गया कि आसमान में सूरज की तरफ से कुछ अजीब सी शुआएं देखी जा रही है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन शुआओं का रुख टोटली जमीन की तरफ है। व्यूअर्स, पहले तो लोगों ने इस सारी सिचुएशन को बिल्कुल इग्नोर किया और उन्होंने इसे एक टेक्निकल ग्लिच माना। लेकिन इस सिचुएशन को सबसे ज्यादा सीरियस तब लिया गया जब यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चाइना की CNSA और जापान ने भी वार्निंग कंफर्म की, तो साइंटिस्ट के चेहरों से रंग उड़ गए। इन सब एजेंसीज के मॉनिटर्स पर सिर्फ और सिर्फ सूरज को ही बार बार मॉनिटर किया जा रहा था। नासा के सोलर ऑब्जर्वेटरी ने डिटेक्ट किया था एक बहुत बड़ा सोलर फ्लेयर जिसको नाम दिया गया X45 क्लास। व्यूअर्स, इस सारी सिचुएशन में सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि आखिर ये सोलर फ्लेयर डायरेक्टली अर्थ को हिट क्यों नहीं करता। इसके पीछे एक सिंपल सी बात है। अर्थ का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मकसद होता है अर्थ को हर तरह के सोलर विंड से प्रोटेक्ट रखना। और ऐसे में जब भी कोई सोलर विंड आती है तो हमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड आसानी से इन चीजों से बचा लेती है। अगर सोलर फ्लेयर की शिद्दत बहुत ज्यादा तेज हो तो ये अर्थ की तरफ बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता ये सोलर फ्लेयर ऐसी सूरत में जमीन की सरफेस पर हिट करता है तो इसको सिर्फ 30 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ऐसे में देखते ही देखते पूरी जमीन आग का गोले में बदल जाएगी। और इसी चीज को सामने रखते हुए नासा ने अपनी साइड से बहुत ज्यादा अलर्ट्स और वार्निंग्स देना शुरू कर दी। व्यूअर, सूरज हर सेकंड में कई न्यूक्लियर रिएक्शंस करता है। और व्यूअर, ये सारी सिचुएशन सबसे ज्यादा अलार्मिंग तब होती है जब ये सोलर फ्लेयर आपकी जमीन की सरफेस को हिट करना शुरू हो जाए। और अगर सोलर फ्लेयर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो तो सूरज के अंदर का प्लाज्मा एक बड़े हिस्से की सूरत में स्पेस में निकल जाता है। और ये इस कदर शिद्दत का होता है कि ये किसी भी प्लेनेट के करीब से गुजरे उसको चंद सेकंड्स में राख करने की सलाहियत रखता है। व्यूअर्स, अगर ये सोलर फ्लेयर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के करीब तक पहुंच जाए तो ऐसी सिचुएशन में पूरी दुनिया हिल के रह जाएगी। और व्यूअर्स, यही हुआ था इसी सोलर फ्लेयर में, क्योंकि जब ये सोलर फ्लेयर देखा गया तो इसने सबसे पहले अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हिट किया। और जैसे ही इसने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हिट किया तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ सैटेलाइट्स का। और ऐसे में पूरी दुनिया में अंधेरा सा छा गया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि सारे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम और सारे सैटेलाइट सिस्टम एकदम रुक कर रह गए। लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि आखिर ये फ्लेयर की वजह क्या है। व्यूअर्स, नासा की तरफ से ये बताया गया है कि अगर ये सोलर फ्लेयर थोड़ी सी ज्यादा शिद्दत का होता तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को बुरी तरह से इंपैक्ट कर सकता था। व्यूअर्स, काफी सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये सोलर फ्लेयर कई अरसे बाद इस शिद्दत की देखी गई है, मगर यह बात बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि 1859 में एक ऐसी ही शिद्दत की सोलर फ्लेयर को एक्सपीरियंस किया गया था। ये एक ऐसी रोशनी और एक ऐसी एनर्जी थी जिसे आज तक साइंटिस्ट कहते हैं कैरिंगटन इवेंट। व्यूअर्स, जैसे ही 1859 में सूरज की तरफ से आने वाली ये शुआएं जमीन की मैग्नेटिक फील्ड को हिट करती हैं, तो ऐसे में काफी सारी सैटेलाइट्स जो हैं उन्होंने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया था। पूरी दुनिया भर में एकदम अंधेरा हो गया था और कोई भी इलेक्ट्रिक स्टेशन काम नहीं कर रहा था। आसमान में हर तरफ से मैरून कलर की एक लाइट दिखाई दे रही थी जिसे काफी सारे लोग देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए थे। व्यूअर्स, ये फ्लेयर सिर्फ स्काई शो नहीं था बल्कि ये सूरज की पहली मैरून लाइट थी। व्यूअर्स, इसके बाद एक और ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया। ये बात है 1889 की, जब कनाडा के शहर क्यूबेक में सिर्फ 90 सेकंड्स में पूरा शहर अंधेरे में चला गया था। शहर के सारे ट्रांसफॉर्मर्स फट गए थे और हर तरफ इलेक्ट्रिसिटी का शॉटडाउन हो गया था। ऐसी सिचुएशन में हर जगह सैटेलाइट्स ब्लिंक करने लग गए, एयरलाइंस के फ्लाइट्स रीरूट होना शुरू हो गए और पूरे मुल्क स्वीडन में तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था। व्यूअर्स, व्यू कुछ ऐसा था कि ऐसे लगता था आसमान में किसी ने आग लगा दी। और इस सारी सिचुएशन को अपनी आंखों से देखा था एस्ट्रोनॉट्स ने, जिनका कहना था उन्होंने पहली दफा ऐसा देखा है कि पूरी स्पेस मैरून कलर की हो गई है। व्यूअर्स, ये तो सिर्फ एक छोटा सा सोलर फ्लेयर था।
जरा सोचिए, अगर इस सोलर फ्लेयर की शिद्दत बहुत तेजी से बढ़ जाती है और ये जमीन को टच कर जाता है, ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि पूरी जमीन राख में बदल सकती है, क्योंकि ये सोलर फ्लेयर्स आपकी सोच से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। और अक्सर तो इस सोलर फ्लेयर की स्पीड इतनी होती है कि ये सिर्फ 8 मिनट्स में जमीन पर आ सकता है और 8 मिनट्स के अंदर जमीन में हर तरफ आग लगा सकता है। व्यूअर्स, इस दफा तो खुशकिस्मती से हमारी अर्थ को हमारी मैग्नेटिक फील्ड ने बचा लिया। क्या आपको वाकई लगता है कि इस तरह की सोलर फ्लेयर मजीद फ्यूचर में आ सकती है? और व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसी सोलर फ्लेयर से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप अपनी ओपिनियन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।